एक्चुअली इनफर्टिलिटी इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउअडेज और लड़कियों पर डबल बर्डन होता है। फैमिली को भी देखना होता है प्लस अपनी जॉब के साथ भी काम करना होता है। तो करियर ओरिएंटेड लड़कियां जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती हैं तो उनको काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। हैंस आजकल हर दूसरे कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। टू एंटर इन द मेडिकल फील्ड माई फादर वांटेड और मेडिकल फील्ड में आने के बाद हमने गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस जब स्टार्ट की तो धीरे धीरे OBGY के प्रैक्टिस करते करते मुझे ये समझ में आया कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़बरदस्त सोशल स्टिग्मा है और अगर किसी कपल को बच्चे नहीं होते तो लड़कियों को काफ़ी हैरेसमेंट होता है और इस वजह से मुझे ये इनफर्टिलिटी का फील्ड बहुत अच्छा लगा और मैं इनफर्टिलिटी के फील्ड में एंटर हुई। धीरे धीरे इनफर्टिलिटी में स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट जब हम पेशेंट्स को देते हैं उसके साथ हमें समझ में आया कि खाली IUI या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही फ़ायदा नहीं होगा, मुझे IVF भी करना चाहिए। जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तो अक्सर बहुत डरा हुआ होता है। खाली लड़कियां ही हेजिटेट नहीं करती हैं, लड़के भी बहुत हेजिटेट करते हैं। बहुत सारी लड़कों की प्रॉब्लम्स होती हैं जो लड़के खुद भी नहीं बता पाते और लड़कियां भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। Healthcare is all about patients, right? Infertility as a problem was not accepted on those days. हम लोगों ने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे थे कि OPD के जो पेशेंट्स आते थे इनिशियली गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स के आते थे, बट सडनली वो नंबर धीरे धीरे चेंज होने लगा कि वो पेशेंट अब इनफर्टिलिटी के लिए आने लगे। जो स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं, उनके जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं जो पहले शायद नहीं हुआ करती थी। तो ये जो डायनामिक चेंज आया सोसाइटी में, उस डायनामिक चेंज की वजह से डॉक्टर अर्चना को ऐसा लगा दैट वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम। हमारे पास में बाहर एक टीम ऑफ काउंसलर्स रहती है। सबसे पहले तो हमारे पास साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए काउंसलर होती है, उसके बाद हमारे पास एक रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम होती है। वो लोग उसकी सारी प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली एक पेपर पर डॉक्यूमेंट करते हैं और उनको प्यार से पूछते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप पे पेशेंट हमारे पास आता है। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो पेशेंट आपसे बिल्कुल सिंपली आके कुछ भी पूछ ले, क्योंकि वैसे भी IVF का पेशेंट इतना इरिटेट हो चुका होता है इधर जाके उधर जाके इधर जाके कि उसको लगता है कि मुझे कहीं चैन की सांस मिले। सबसे पहले हम होप्स से स्टार्ट करते हैं, उन्हें होप देते हैं और हम पहले उसकी पूरी बात को सुनते हैं ध्यान से, क्योंकि जब तक उसके अंदर की कोई बात निकलेगी नहीं तब तक वो हमें प्रॉपरली सब चीज़ें बता नहीं पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड में ऐसी होती हैं जो पेशेंट बताने में हेजिटेट करता है, तो वो उनके अंदर से निकलवानी होती है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं और उसका इलाज करते हैं। जब हम किसी भी पेशेंट का IVF प्लान करते हैं उसको हमसे बहुत ज़्यादा होप्स होती है, तो हमारा टारगेट सिर्फ प्रेगनेंसी देना नहीं होता है, प्रेगनेंसी के बाद उसे कंप्लीट करना और टेक होम बेबी देना, ये सबसे ज़रूरी बात है। मदरहुड इज़ अ बोन फॉर एनी ऑफ द लेडी। इसके लिए मैं IVF के फील्ड में अपने आप को कंटिन्यू कर पाई और यही मुझे अभी भी मोटिवेटेड रखता है फर्दर इनफर्टिलिटी के कपल्स को फ़ायदा देने के लिए। अर्चना मैम बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं गाज़ियाबाद की और हम सबके लिए तो वो मदरली फिगर जैसी रही हैं। शी हैज़ अ वेरी गुड सर्जिकल हैंड एंड गुड स्पिरिट फॉर पेशेंट्स ऑल्सो। देखिए, डॉक्टर अर्चना शर्मा से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, इस अराउंड 30 ईयर्स। तो उनसे मेरा जो अटैचमेंट है वो पर्सनल भी है और प्रोफेशनल भी है। वो इतनी इमोशनली पेशेंट से भी अटैच हो जाती है कि मेरे कई पेशेंट जो उनके पास भेजे हुए हैं वो अभी तक यही कहते हैं, मैम उनके जैसा कोई नहीं है, आपने बहुत अच्छी जगह भेजा कि हमारा काम भी हो गया और हमें अच्छा कप भी मिला। एक लीडरशिप क्वालिटी भी उनकी बहुत अच्छी है। Initially there were some problems,
patients were not turning up. Awareness problems, we started awareness campaigns. Male infertility was a big problem for us initially. See, female infertility, Dr. Archana Sharma used to look after. But male infertility, there were no proper andrologists in this country, right? So we had to search the good doctors, we trained them, and हमने डेवलप किया एक एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट अपने यहाँ पर. जब से गणेश IVF सेंटर खुला, since then I have made sure कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे IVF सेंटर में रहे, and for that I used to study a lot. I can easily compare Ganesh Test Tube Baby Center with a good IVF center in Europe, overseas. The way Dr. Archana Sharma get involved with the patients, I have not seen it anywhere else. पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स के पास में जब कोई भी डिलीवरी होती थी या जब मैं OBGY कर रही थी, उस समय भी बच्चा आते ही घर में खुशियां फैल जाती थी. तो ये हमेशा से ही मुझे पैशन ही रहा. मैंने कभी भी प्रोफेशन की तरीके से इस पर्टिकुलर फील्ड को लिया ही नहीं.